हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 9 हिंदी पाठ 5। कक्षा 9 का जो चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है स्मृति। स्मृति का मतलब होता है याददाश्त, जिसके लेखक आपके हैं आचार्य श्री राम शर्मा जी। तो बड़े इत्मीनान के साथ आज हम इस पाठ के जो लेखक हैं आचार्य श्री राम शर्मा जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर पढ़ने से पहले उन चैप्टर के लेखक का जीवन परिचय पढ़ा जाता है। उसके बाद हम चैप्टर को पढ़ते हैं, फिर चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न आपके पेपर में आते हैं उसको देखा जाता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो चैप्टर के लेखक हैं आचार्य श्री राम शर्मा जी, उनका जीवन परिचय। तो बड़े ही तसल्ली के साथ, बड़े ही इत्मीनान से और बड़े ही आराम से हम शुरू करते हैं श्री राम शर्मा जी का जीवन परिचय। अब देखिए, जीवन परिचय लिखने की भी एक कला होती है। सब व्यक्ति के अंदर लिखने की अलग अलग कला है। उसी लिखने के आधार पर देखिए, जैसे एक कला होती है बोलने की, एक कला होती है लिखने की। जिस व्यक्ति के पास बोलने की कला है वह जब पेपर मौखिक रूप से होता है उसमें अधिक अंक ले जाता है। जिस व्यक्ति के पास लिखने की कला होती है वो जिस लिखित पेपर में बैठता है उसमें अच्छा कर जाता है। तो यहाँ पर जो आपका पेपर होता है, इसमें आपको लिखने की कला को दिखाना है। जो लिखने की कला है वह ऐसे ही प्रदर्शित होती है कि जब आप किसी चीज़ को लिखें तो दूसरों से थोड़ा भिन्न लिखें, अलग लिखें। टॉपिक नहीं चेंज करना है, अपने नज़रिए को, अपने लिखावटीपन को चेंज करना है। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम शुरू करते हैं कि जीवन परिचय लिखने का जो सही क्रम है वह क्या होना चाहिए। जीवन परिचय हम किस तरह से शुरू करें। तो सबसे पहले हम जीवन परिचय में किसी का भी जीवन परिचय लिखें तो संक्षिप्त जीवन परिचय लिखें, फिर जीवन परिचय लिखें, फिर हम प्रमुख रचना लिखें। इन 3 हेडिंग के माध्यम से हम जीवन परिचय अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। टॉपिक क्या कौन से हैं, मतलब किनका जीवन परिचय पढ़ रहे हैं, तो आचार्य श्री राम शर्मा जी का। तो आचार्य श्री राम शर्मा जी का सबसे पहले हम पढ़ने चल रहे हैं संक्षिप्त जीवन परिचय। संक्षिप्त जीवन परिचय में हम देखेंगे इनका जन्म। तो इनका जन्म हुआ था 1892 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ कहाँ था, तो इनका जन्म हुआ था किरथरा, जो मैनपुरी में पड़ता है। यह उत्तर प्रदेश का एक स्थान है मैनपुरी। अब इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु हुई थी 1967 ईस्वी में। इनकी जो भाषा थी वह सहज, सरल, प्रवाह युक्त खड़ी बोली थी। इनकी जो भाषा थी वह सरल, प्रवाह युक्त खड़ी बोली थी। इनकी शैली की बात की जाए तो इनकी शैली में भावात्मकता, चित्रात्मकता और वर्णनात्मकता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते थे। तो इनकी शैली भावात्मक, चित्रात्मक और वर्णनात्मक शैली है। अब बात करते हैं इनकी प्रमुख रचना की। तो इनकी जो प्रमुख रचना है उसमें से ये रचना आती है जंगल के जीव, प्राणों का सौदा, बोलती प्रतिमा। ये इनकी 3 प्रमुख कृतियां हैं, यानी कि प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से इतने कम शब्दों में हम इनका संक्षिप्त जीवन परिचय कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपकी एक हेडिंग कंप्लीट हो गई संक्षिप्त जीवन परिचय की। अब हम चलते हैं दूसरी हेडिंग की ओर बढ़ चलते हैं, जो आपका है जीवन परिचय। अब आप हेडिंग लगाइए जीवन परिचय। जीवन परिचय में क्या लिखेंगे, चलिए देखते हैं। जीवन परिचय में भी आपको सेम वही सब लिखना है जो आप पहले संक्षिप्त जीवन परिचय में लिखे हैं, बस उसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखें, इसको थोड़ा विस्तृत फॉर्म में लिखेंगे। तो लिखना है श्री राम शर्मा जी का जन्म उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के किरथरा नामक गांव में 23 मार्च सन 1892 ईस्वी को हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मक्खनपुर में हुई थी। उसके पश्चात इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए की परीक्षा पास की। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मक्खनपुर में हुई, उसके बाद इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा पास की। ये बाल्यकाल से ही अत्यंत साहसी एवं आत्मविश्वासी व्यक्ति थे। ये बाल्यकाल से ही अत्यंत साहसी, साहसी का मतलब जो एक प्रकार से निडर रहे, किसी भी चीज़ से ना डरे, उस साहसी व्यक्ति होते हैं। आत्मविश्वासी का मतलब होता है जिनको अपने ऊपर विश्वास होता है, उन्हें हम आत्मविश्वासी कहते हैं। तो ये बाल्यकाल से ही आत्मविश्वासी और साहसी व्यक्ति थे। राष्ट्रीयता की भावना इनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीयता कहते किसे हैं।
राष्ट्रीयता से संबंध क्या है? राष्ट्रीयता से संबंध होता है जो अपना देश हो, जहाँ पर आपका जन्म हुआ हो, वहाँ जिस राष्ट्र में आप जन्मे हो, वहाँ के बारे में आप अच्छा सोचें, अच्छा करें, उसके प्रति अपने आप जितना समर्पित हो सके अपने आप उस राष्ट्र के समर्पण को व्यक्त करें, वही आपकी राष्ट्रीयता को दर्शाता है, वही राष्ट्रीयता है। यानी कि अपने राष्ट्र के लिए आप क्या कर सकते हैं, वह राष्ट्रीयता होती है। तो राष्ट्रीयता की भावना इनके अंदर कूट कूट कर भरी थी। अब कूट कूट कर भरी का एक मुहावरा होता है, कूट कूट कर भरा होना। कूट कूट कर भरी हुई थी, इसका मतलब होता है इनके अंदर राष्ट्रीय भावना बहुत ज़्यादा थी। सभी व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीय भावना होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको व्यक्त करते हैं, कुछ व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो इनके अंदर राष्ट्रीय भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। लंबे समय तक इन्होंने विशाल भारत नामक पत्रिका के संपादक रहे। कौन सी पत्रिका है? विशाल भारत। इस पत्रिका के संपादक रहे। श्री राम शर्मा ने अपना जीवन पत्रकारिता से आरंभ किया। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक विधाओं में रचनाएं की। अनेक विधा जैसे कहानी हो गई, उपन्यास हो गया, नाटक हो गया, आत्मकथा हो गया, जीवनी हो गया, ये सब विधाएं होती हैं। तो इन्होंने अनेक विधाओं में रचनाएं की। कौन? पंडित श्री राम शर्मा जी। तो पंडित श्री राम शर्मा जी का जीवन काल जो रहा, वो जीवन काल के अंतिम दिन में बड़े कठिनाई से बीते। यानी इनका जो अंतिम टाइम रहा जीवन काल का, वो बहुत कठिनाई से बीता। लंबी बीमारी के बाद सन 1967 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया था। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं की। इनकी प्रमुख 3 रचनाएं हैं। 3 रचनाओं में पहली है प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, बोलती प्रतिमा, शिकार। ये इनकी प्रमुख 4 कृतियाँ हैं। इन 4 कृतियों का नाम आप अपने माइंड में जरूर रखिएगा। तो इस प्रकार से आदि इनकी प्रमुख रचना है। इतना आप लिख करके इनका जीवन परिचय समाप्त करेंगे। तो इस प्रकार से 3 हेडिंग में आपने इनका जीवन परिचय समाप्त कर दिया। अब चलते हैं अपने अंतिम क्षण पे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल आपका ही है, दीपांशु क्लासेस 6 to 12 कॉम्पिटिटिव एग्जाम। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलते चलते हंसने वाली इमोजी आप सभी के लिए। आप सभी लोग अच्छे से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इस चैनल पर अपना प्यार दुलार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। कल है नागपंचमी, तो आप सभी को आज से ही हमारी तरफ से नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के और सारी वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।